वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे डूबत ऋण के बारे में। डूबत ऋण जिसे इंग्लिश में बैड डेब्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो अगर डूबत ऋण हमारा ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, यानी डूबत ऋण ट्रायल बैलेंस में देने का मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने 400 रुपये का माल बेचा था, ठीक है, उधारी पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, देनदार कहते हैं, डेटर्स कहलाते हैं ये। ठीक है, और इस 400 रुपये का जो माल बेचा था इस व्यक्ति को, और ये मकान छोड़ के चला जाता है वहाँ से, तो इससे 400 रुपये हमारे पास नहीं आ पाते, तो ये 400 रुपये का हमें नुकसान हो जाता है। जब ये 400 रुपये का हमको नुकसान होता है तो वो नुकसान कहाँ दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी जनरल एंट्री हो चुकी है बैड डेब्ट्स की। जब बैड डेब्ट्स की जनरल एंट्री हो गई तो ट्रायल बैलेंस में आ गया बैड डेब्ट्स के नाम से 400 रुपीज़, और जब बैड डेब्ट्स में आ गया तो जो बैड डेब्ट्स की चीज़ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी चली जाती है बैड डेब्ट्स के नाम से 400 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, यानी पिछले साल प्रोविज़न किया गया था बैड डेब्ट्स के लिए ही, ठीक है, 500 रुपीज़ का, तो ये क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है ट्रायल बैलेंस में। और जब प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में होता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है कि बाई ओल्ड प्रोविज़न के नाम से जाता है 500 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम एडजस्टमेंट में, कि अगर एडजस्टमेंट में हमारे अलग से बैड डेब्ट दे रखे हैं 200 के बैड डेब्ट्स और हैं जो एडजस्टमेंट में कहा गया है। जब मान लो जो चीज़ एडजस्टमेंट में आती है वो दो जगह जाती है, ठीक है, दो जगह जाने का मतलब है एक जगह डेबिट होती है, दूसरी जगह क्रेडिट होती है। तो ये जो न्यू बैड डेब्ट्स हैं इन्हें हम न्यू बैड डेब्ट्स के नाम से जाते हैं। ये पुराने बैड डेब्ट्स में जोड़ दिए जाते हैं कि न्यू बैड डेब्ट्स 200 रुपीज़, ये टोटल 600 हो गया। जब ये टोटल 600 हो रहा है और ओल्ड प्रोविज़न 500 है, तो दोनों को अलग अलग ना दिखाकर एक ही साइड में हम दिखा देते हैं, इससे फिर इधर नहीं दिखाते हैं। ठीक है, और यहीं दिखा देंगे लेस ओल्ड प्रोविज़न, यानी जो इधर क्रेडिट साइड में जो चीज़ दिखाई जा रही थी उसे जब डेबिट साइड में दिखाया जाएगा तो उसे लेस करके दिखाते हैं। तो इसको लेस कर देंगे और 600 में जो 500 चला जाएगा तो 100 रुपये जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, अगर हमारे ये न्यू बैड डेब्ट दे रखें तो। अब इस न्यू बैड डेब्ट्स के अलावा दूसरी तरह की जो समायोजन है वो आती है कि देनदारों पर मान लीजिए 5% अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है। अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान कीजिए। ठीक है, अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान कीजिए मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कि हम ये मान के चलते हैं कि 5% पैसा हमारा अभी और डूबने के चांसेस हैं। ठीक है, अब 5% पैसा डूबने के चांस हैं, तो वो ये मान लीजिए कि जो देनदार है सपोज 20,200 के हैं। ठीक है, डेटर्स 20,200 के हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डेटर्स दे रखे हैं 20,200, इसमें से जो एडजस्टमेंट में जो देनदार जो बैड डेब्ट दे रखे होते हैं उनको माइनस करते हैं। ठीक है, ये एडजस्टमेंट वाले उनको माइनस कर दिया जाता है, टोटल आ जाता है 20,000। अगर 20,000 पर 5% डूबत ऋण के लिए प्रावधान करना है तो 5% कितना होगा, 5 दूनी 10, यानी 1,000 रुपये प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स आएगा। ठीक है, जिसे हम न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स कहेंगे। तो जब इस न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स को हम दिखाते हैं, अच्छा एक मिनट, अभी आपका जो बैड डेब्ट था इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखा दिया था न्यू बैड डेब्ट्स 200, इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? बैलेंस शीट में डेटर्स दिखाए जाते हैं असेट साइड में, डेब्टर्स 20,200 लेस न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स 200 घटाकर सीधा अमाउंट के कॉलम में 20,000 रुपये यहाँ दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, अगर ये एक ही समायोजन होती केवल तो। लेकिन इसके अलावा दूसरी समायोजन ये भी दे रखी है कि देनदारों पर 5% अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो जब इसे दिखाने के लिए पहले तो ये देखिए कि कितना बैड डेब्ट्स कैसे काउंट किया जाता है या बैड डेब्ट्स कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो 20,200 रुपये है उसमें से पहले न्यू बैड डेब्ट्स जो दे रखे हैं एडजस्टमेंट में वो माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो 20,000 आया उस पर 5% निकाला जाता है, ठीक है, जो कि 1,000 रुपये। इस 1,000 रुपये को
बैलेंस शीट में तो इस तरह से दिखाएंगे कि जैसे ये 20,000 ये बाहर ना दिखता, अगर यहाँ लिखेंगे 20,000 लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, 1,000 रुपये प्रोविज़न फॉर डेब्ट्स के घटाकर 19,000 रुपये यहाँ अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में तो इसे इस तरह से दिखाया जाएगा कि जो डेटर्स हैं 20,200 के, उसमें से न्यू बैड डेब्ट्स माइनस कर देंगे 200 रुपीज़, जो 20,000 आएगा उस पर 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स निकाला जाएगा जो कि 1,000 रुपये है, और 1,000 रुपये यहाँ माइनस करके 19,000 रुपीज़ हमने अमाउंट के कॉलम में लिख दी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे 2 बैड डेब्ट्स जो कि ट्रायल बैलेंस में दे रखे होते हैं 400 रुपीज़, प्लस न्यू बैड डेब्ट्स जो कि समायोजन यानी एडजस्टमेंट में जो दे रखे होते हैं उनको प्लस कर देते हैं। इसके अलावा जो 1,000 रुपीज़ जो निकाला है, ठीक है, तो उसे भी प्लस कर देंगे, प्लस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, 1,000 रुपीज़, और इसका टोटल हो गया 1,600। अब 1,600 में से जो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है ट्रायल बैलेंस में उसे माइनस कर देते हैं इन लेस ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है, 500 रुपीज़, और इसे घटाकर 1,100 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है। तो इस तरह से हम बैड डेब्ट्स या फिर प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की गणना करते हैं। अब प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स में एक चीज़ और दे रखी होती है कभी कभी सवाल में कि वहाँ देनदारों के 5% अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान कीजिए, ये शब्द ना लिखकर वो लिख देते हैं कि देनदारों या अशुद्ध ऋण के लिए देनदारों पर 5% की वृद्धि कीजिए, ठीक है, यानी प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स में 5% की वृद्धि कीजिए। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स में 5% की वृद्धि कीजिए। अगर 5% की वृद्धि कीजिए शब्द जब आता है तो 5% की वृद्धि करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, हमारे पास मालूम है हमारे पास जो बैड डेब्ट्स हैं वो कितने हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हम इसे थोड़ा सा दूसरी तरह से लेते हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा था कि प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स में 5% की वृद्धि कीजिए, अगर इस तरह से दे रखा हो क्वेश्चंस में तो कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए देख लीजिए, मैंने जो एक तो न्यू बैड डेब्ट्स थे उसको हटा दिया कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करने के लिए, ठीक है। ये मान के चलिए बैड डेब्ट्स दे रखे हैं आपके ट्रायल बैलेंस में 400 रुपीज़, और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स जो कि पुराना प्रोविज़न है, पिछले साल का प्रोविज़न है 500 रुपीज़, पिछले साल का प्रोविज़न है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि देनदारों पे 5% की वृद्धि करनी है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स में 5% की वृद्धि करनी है। अब देनदारों में जब 5% की वृद्धि करनी है, ठीक है, तो 5% की वृद्धि कितनी होगी, यानी कितना हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपको मालूम है कि बैड डेब्ट्स है 400 रुपीज़ और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है 500 रुपीज़। इसका मतलब 400, ठीक है, और 400 में से जब मान लीजिए 500 में से 400 रुपीज़ का प्रावधान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 500 का आपके पास प्रोविज़न पहले से ही बना रखा था। उसके बाद अगर आपको 400 रुपये का नुकसान होता है तो वो नुकसान इससे भरपाई हो जाती है 400 रुपये की। तो ये हमारे पास जो ओल्ड प्रोविज़न है वो फिर 100 रुपये का रह जाता है। ये ओल्ड प्रोविज़न हमारे पास 100 रुपीज़ का अभी भी बचा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो प्रोविज़न में वृद्धि करनी है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स में 5% की वृद्धि करनी है। 5% की वृद्धि का मतलब 20,000 का 5% वृद्धि करनी है। तो 20,000 के 5% वृद्धि करने का मतलब 1,000 की वृद्धि करनी है 5%। तो 1,000 की वृद्धि करने पर बैलेंस कितना हो जाएगा?
प्रोविज़न का 1100 रुपीज़ ये प्रोविज़न का बैलेंस हो जाएगा। तो इस बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह से शो करते हैं, ये देखिए 2 बैड डेट्स 400 रुपीज़ प्लस प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब आपका ये 1100 रुपीज़ दिखाया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1500 रुपीज़ लेस ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये 500 रुपीज़ और घटाकर 1000 रुपीज़ यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। यानी जो 5% की वृद्धि करनी है, 5% की वृद्धि करने का मतलब ये पोर्शन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में 1000 रुपीज़ आएगा। और इसे बैलेंस शीट में किस तरह से शो करेंगे, जैसे डेटर 20,000 के हैं लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितना किया, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 1100 रुपीज़ हुआ। ठीक है, तो 1100 रुपीज़ प्रोविज़न हो गया। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 18,900 रुपीज़। ठीक, ये तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 1100 रुपीज़ होगा और ये डेटर्स बचेंगे हमारे 18,900 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की एंट्रियाँ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। इसके अलावा एक चीज़ और दे रखी होती है क्वेश्चन में कि तीसरी एडजस्टमेंट कह लीजिए, जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स नाउ के वो होती है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की जो एंट्री होती है, इसे दे दिया कि सपोज 2% प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर करना 2% की दर से। ठीक, तो इसकी जो एडजस्टमेंट है वो ये सारी एडजस्टमेंट होने के बाद जो बैलेंस आता है, जैसे आया ये 18,000 डेटर जो बचे आपके 18,900 के, तो 18,900 पर 2% निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 नाम 18, 18 36 और 378 रुपये आपका प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आएगा। ये भी आपके लिए नुकसान होता है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर दिखाया जाता है 2 प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक, 378 रुपये और ये 378 रुपये यहाँ, ये फिर अमाउंट यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखी जाएगी 18,900, इसमें से लेस कर दिया जाएगा लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 378, उसमें से माइनस करेंगे तो ये 2 9 में 7 गया, 2 यहाँ 8 में से 3 गया 5 और ये 18, यानी 18,522 प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की एंट्री होती है। इसी तरह से जिस तरह से प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर होता है, इसी तरह से एक होता है आपका प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर पे डिस्काउंट का प्रोविज़न करना है। मान लो ये 3% है, सपोज 3% की दर से क्रेडिटर पर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कीजिए, यानी प्रावधान करना है। और मान लीजिए आपके डेटर्स ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं क्रेडिटर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में होते हैं, ये मान लो 10,000 रुपीज़ दे रखे हैं। ठीक है, इसमें मान लो ये डेटर्स 20,000 थे डेबिट साइड में। ठीक है, ये दूसरे वाले केस में तो क्रेडिटर 10,000 के, तो क्रेडिटर 10,000 पर 3% निकाला जाएगा, यानी 10,000
का 3% यानी 3/100 आपका आता है 300 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्रेडिटर पर जो प्रोविज़न पर डिस्काउंट करते हैं ये हमारे लिए प्रॉफिट है, फ़ायदे का है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है बाई प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना आया 300 रुपीज़। और मालूम आपको क्रेडिटर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं। क्रेडिटर कितने थे 10,000 रुपीज़ लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 300 रुपीज़ घटाकर 9,700 रुपीज़ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया गया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोविजंस की जो डेटर्स पे और क्रेडिटर्स पे की जाती हैं। डेटर्स पे जो 3 तरह की प्रोविजंस होती हैं, एक न्यू बैड डेब्ट्स की, दूसरा प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स और तीसरा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, और क्रेडिटर पर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ठीक है, 3% जैसे निकाला गया, तो 3% 10,000 का 3% 300 रुपीज़। ठीक है, जो कि प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में से ये माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, कि क्रेडिटर से अब इतना पैसा हमें क्रेडिटर्स को देना होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।